सन 2024 में समस्त द्विजों के लिए शुक्ल यजुर्वेदीय संध्या वंदन पद्धति का एक संस्करण प्रकाशित किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। आजकल बहुत प्रकार की संध्या वंदन की पुस्तकें प्रचलित हैं। 3-4 प्रकार की तो गीता प्रेस में ही है और सबकी सब ये अलग अलग, किसी मंत्र के देवता कुछ और, ऋषि कुछ और, छंद कुछ और, इस प्रकार की अनेकानेक भ्रांतियां उसको पढ़ने के बाद हो गई। प्राणायाम के जो विनियोग हैं वो विनियोग एक बार करें या बीच बीच में अनेक बार वह विनियोग करें, इस प्रकार के कई प्रकार के पाठ उपलब्ध थे। सूर्यश्चमेति इत्यादि मंत्रों के कहीं तो नारायण ऋषि मिलते थे तीनों के, और कहीं जैसे सूर्यश्चमेति के ब्रह्मा ऋषि और उनके अगले मंत्रों के सायं वाली के कहीं विष्णु ऋषि, कहीं मध्याह्न वाली के विष्णु ऋषि, कहीं सायं वाली के रुद्र ऋषि। सूर्योपस्थान के मंत्रों के विनियोग में भी यही स्थिति थी। कहीं हिरण्यस्तूप ऋषि यह पाठ है, प्रष्कण्व ऋषि यह पाठ, इस प्रकार की बहुत सारी विसंगतियां। तो इसलिए हमने इस संस्करण को इस बार निकाला है। मैं जब बहुत सारी पुस्तकों का इसके लिए अध्ययन कर रहा था तो उन्हीं दिनों गीता प्रेस से प्रकाशित एक पुस्तक मेरे हाथ लगी, जिसका नाम है नित्य कर्म प्रयोग। मित्रों, जो मेरी शंकाएं थी मंत्रों के छंद ऋषि देवता को लेकर के, सही क्रम क्या है स्टेप बाय स्टेप संध्या में, उसको लेकर के उस सब का समाधान मुझे नित्य कर्म प्रयोग इस गीता प्रेस की पुस्तक में मिल गया। मित्रों, बहुत पहले की बात है, यही सब शंकाएं मदन मोहन शास्त्री जी भी हुई। ये काशी के बड़े ही निष्णात पंडित, संध्या में प्रयुक्त मंत्र हैं, इनके वास्तविक ऋषि कौन है, देवता कौन है, इस सबका एक प्रामाणिकता तो उपलब्ध हो, क्योंकि अलग अलग मिलने से मन में बड़ा संदेह होता था। गीता प्रेस ने भी जब कई सारी संध्या की पुस्तकें निकाल दी तो इनके मन में भी महती शंका हुई है, और इन सभी शंकाओं का समाधान करने में काशी के पंडित भी जुटे थे। संयोग से इनका उस समय काशी में जाना हुआ, तो ये सब बातें उन्होंने रखी। उन सभी के सहयोग से एक पुस्तक जिसका नाम था नित्य कर्म प्रयोग। तो इस पुस्तक के आधार पर ही अपने संध्या वंदन पद्धति में पूरा का पूरा पाठ लिया गया। तो जब हम मंत्रों के ऋषि छंद देवता का निर्णय करते हैं तो उसमें जो प्रमुख वैदिक ग्रंथ हैं, जिसमें है वैदिक सर्वानुक्रम सूत्र और पिंगल सूत्र इत्यादि ग्रंथों के द्वारा ये निर्णय किया जाता है किस मंत्र का कौन ऋषि है, कौन देवता है, कौन छंद है। अब मैंने तो चूंकि यह जो संस्करण निकाला है कि जो संध्या वंदन नहीं करते थे, आलस्य के कारण नहीं करते, इसको मैंने एक ही पेज में डिजाइन किया है। उस पर लेमिनेशन करवा लीजिएगा कि लेमिनेशन के द्वारा आप इसे जल में भी संध्या कर सकते हैं। और हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप दी है, 1 2 3 4 किसके बाद क्या आएगा, तो इससे संध्या वंदन करने में थोड़ा आसानी रहेगी। इसमें हमने त्रुटि रहित प्रामाणिक शुद्धतम पाठ रखा है। जैसे मध्याह्न संध्या का एक मंत्र है यह, ओम आपः पुनन्तु पृथ्वीम पृथ्वी पूता पुनातु माम। तो आपः पुनन्तु पृथ्वीम यहां तक तो ठीक था, फिर इसमें दिया है पृथ्वी पूता पुनातु माम। यह पृथ्वी पूता पुनातु माम ऐसा कहने से 9 अक्षर हो जाते हैं, छंद भंग हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया, मैंने इसमें दर्जनों भर की पुस्तकें पढ़ी हैं, तो मुझे नित्य कर्म प्रयोग हेमराज श्री कृष्ण द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक मिल गई जिसमें सही पाठ था पृथ्वी में, ऐसा आधा थकार वाला पाठ था, तो हमने उसे इसमें रखा है। और हमने इसमें बड़ा ही सुंदर फॉन्ट यूज किया है, नोटो सेरिफ देवनागरी। और मित्रों, अंत में बस यही कहना चाहता हूं, मैं भी कुछ चीज रह गई हूं तो आप विद्वान लोग उसके लिए मुझे सुझाव देंगे